स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ विल हैव टू। हम यहाँ जानेंगे कि विल हैव टू का प्रयोग हिंदी शब्द का कोई भी हिंदी का वाक्य होगा जिसके अंत में ना पड़ेगा, अगर वो रहे तो हम लोग उसमें विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पहला हम लोग यहाँ देख रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, इसके अंत में ना पड़ेगा आया, तो इसलिए हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे विल हैव टू का। तो यहां मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे का हो गया आई, इसके बाद हम यूज करेंगे विल हैव टू, और यहां वर्ब हमारा है जाना, जाना का हो गया गो। तो इस तरह से यहां हो गया मुझे जाना पड़ेगा, जिसका ट्रांसलेट हो गया आई विल हैव टू गो। दूसरा हमारा है मुझे पूछना पड़ेगा, फिर इसके अंत में ना पड़ेगा आया, इसका ट्रांसलेट होगा I will have to ask। तीसरा है तुम्हें करना पड़ेगा, फिर इसके अंत में ना पड़ेगा आया, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा you will have to do। नेक्स्ट हमारा है मुझे आना पड़ेगा, फिर इसके अंत में ना पड़ेगा हुआ, यहां हो गया I will have to come। नेक्स्ट हमारा है उसे खेलना पड़ेगा, फिर इसके अंत में ना पड़ेगा आया, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा ही विल हैव टू प्ले, ही विल हैव टू प्ले। 6 नंबर हमारा है मुझे समझाना पड़ेगा, फिर इसके अंत में ना पड़ेगा आया, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई विल हैव टू एक्सप्लेन। 7 नंबर है मुझे देखना पड़ेगा, फिर इसके अंत में ना पड़ेगा आया, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई विल हैव टू सी। 8 नंबर है मुझे बात करना पड़ेगा, फिर इसके अंत में ना पड़ेगा आया, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई विल हैव टू टॉक। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस हिंदी का वाक्य होगा जिसके भी अंत में ना पड़ेगा, यहां जो भी उदाहरण दिया गया है सबके अंत में ना पड़ेगा आया, तो हम लोग इसको बनाएं विल हैव टू का प्रयोग करके। यहां जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब 1। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जिसके भी अंत में ना पड़ेगा आया उसमें स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब 1। इस तरह से हम आसानी से कोई भी हिंदी का जो भी वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, उसमें अगर ना पड़ेगा रहे तो हम आसानी से इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके उसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं।